स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइसोमर्स के बारे में और आइसोमरिज्म के बारे में। तो आइसोमर्स को समझने से पहले हम डिफाइन करते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं और आइसोमरिज्म क्या होता है। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूं, दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है। टू कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, बट अगर मैं बात करूं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। तो डिफाइन करें व्हाट इज आइसोमरिज्म। टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but have different physical and chemical properties, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं, कि दो कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो दैट फिनोमिना ऑफ हैविंग दिस इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ठीक है। तो अगर बच्चे हम बात करें आइसोमर्स के बारे में, तो आइसोमर्स जो है बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, आइसोमर्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। देखिए पहले की अगर मैं बात करूं आइसोमर्स की, तो हमने बात करी क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए बच्चे, इसमें से स्टीरियो आइसोमर्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में 10th क्लास के लेवल पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही आते हैं, तो हम सिर्फ बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, स्टीरियो आइसोमर्स को हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, अगर मुझे ऐसे डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी कि ऊपर वाली डेफिनेशन को अगर मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर दूंगी, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट have different structures are called isomers, are called structural isomers। ठीक है, and that phenomena is called structural isomerism। इस प्रोसेस को स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो बहुत सेम सी चीजें, आइसोमर्स डिफाइन करना और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिफाइन करना। ठीक है, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अगर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो। अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने का मतलब ही वही हुआ कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो बेटा इस बार हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के फर्दर टाइप क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो आप 11th में जाकर डीप में इसको स्टडी करते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को अगर फर्दर डिफाइन किया जाए या इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए, इट इज चेन आइसोमर्स, second one is position isomer, third one is functional group isomer and fourth one is metamers। मतलब इस लेक्चर में हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें से ऊपर वाले दो हमारे सिलेबस में हैं लेकिन नीचे वाले दो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम कंप्लीट यहाँ पर कवर करें। हालांकि ये भी कंप्लीट नहीं है, कुछ और है इसमें, लेकिन आपके लेवल का सिर्फ हम 10th लेवल की बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो लेट मी डिफाइन फर्स्ट व्हाट आर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स, देखिए नाम से पता चलता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ चेन डिफरेंट हो, डिफरेंट टाइप की चेन बन रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। तो कंपाउंड्स हैविंग क्या सेम होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ चेन इज डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन बोल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन इज डिफरेंट। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन डिफरेंट हो या विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एक प्रकार से बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट मी स्टार्ट फ्रॉम ब्यूटेन। अब तक सबको ब्यूटेन के बारे में पता चल गया होगा, व्हाट इज ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन एंड ब्यूटेन भी आप इसको बोल सकते हो, नॉर्मल ब्यूटेन या बोल सकते हो ब्यूटेन। 1 2 3 4 4 कार्बन। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C4H कितना हो गया 10। ठीक है, 3 3 6 7 8 9 10 C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये। और आपसे कहा जाए कि इसके चेन आइसोमर्स बनाइए या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए, तो अब चेन आइसोमर जब इसके बनाएंगे तो डेफिनेटली एक तो मैंने बना ही दिया, लेकिन दूसरा मैं ऐसे बना दूं CH3CH3। अब इसको एक बार चेक करिए, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी वही है, C4H10, इसका भी वही है C4H10, बट ये तो ब्यूटेन है। अगर मैं इसको बोलूँ आपको नेम दो तो आप इजीली इसको नेम दे सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी चलेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल और प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन या डिफरेंट चेन्स है। देखिए ये अलग चेन है, ये अलग चेन है ना, ये ब्रांच है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करके देखना है, चाहे आप उसमें ब्रांचिंग लगाए चाहे कैसे लगाए। तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, कौन से, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में कौन से, चेन आइसोमर। तो 2 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है, अब क्या इसका कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, देखिए बेटा इसका कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है कि कभी भी कई बच्चे क्या करते हैं, देखो ऐसे लिख देंगे CH2 CH3 CH2 CH3। तो बेटा अगर मैं इसको बात करूं ना, ये और ये सेम है। अगर आप इस कार्बन की चेन को नीचे कर देंगे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ब्रांचिंग में कंसीडर होगी, ये ब्रांचिंग में कंसीडर नहीं होगी, इसका मतलब चेन नहीं बनेगी। तो हमने कहा 1 2 3 4, इसका नाम भी क्या है, एन ब्यूटेन है, ये भी क्या कंसीडर होगी, एन ब्यूटेन भी कंसीडर होगी, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, मतलब दिस इज नॉट अ ब्रांचिंग। तो फर्स्ट कार्बन पर कभी भी ब्रांचिंग नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ब्रांचिंग हमेशा सेकंड कार्बन पर हो सकती है, अगर उधर से टर्मिनल कार्बन पर नहीं होगी, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो टर्मिनल कार्बन पर कभी भी एल्काइल चेन की ब्रांचिंग नहीं हो सकती है। समझ में आ रही है? तो 2 पॉसिबल है, इसका और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर या 2 चेन आइसोमर। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि आप क्या करिए, प्रोपेन के आइसोमर्स बना दीजिए, मीथेन के आइसोमर बना दीजिए, ब्यूटेन के आइसोमर बना दीजिए, CH4 CH3 CH3 और हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3। तो हमने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ चेन डिफरेंट होना चाहिए। देखिए अगर एक कार्बन है तो क्या ही डिफरेंस होना है, मतलब ये नहीं बनाएगा। इसका भी आप किसी भी तरीके से अरेंज करो, 1 2 1 2 1 2 कैसे लिख लो, चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी इथेन है। मैंने इसको लिख दिया CH3, इधर कहीं भी लिख लूं, डजंट मैटर, ये हमेशा इथेन ही रहेगा, कोई अरेंजमेंट इसमें डिफरेंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी चेन आइसोमर्स नहीं बनाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH3 CH2 CH3, कई बच्चे ऐसे लिख देंगे, कई लिख देंगे CH3 CH2 CH3 और कह देंगे ये आइसोमर्स है। लेकिन क्या ये आइसोमर है बच्चे, क्या ये अरेंजमेंट डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए इसको नाम दे 1 2 3 दिस इज प्रोपेन, इसको नाम दे 1 2 3 दिस इज प्रोपेन, 1 2 3 दिस इज प्रोपेन। तो इसका मतलब कार्बन हैविंग 1 2 एंड 3 कार्बन्स, ठीक है ना, या हाइड्रोकार्बन हैविंग 3 कार्बन्स कैन नॉट फॉर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ चेन डिफरेंट हो ही नहीं सकता। सब में अरेंजमेंट ऑफ चेन क्या होगा, सेम होगा। तो 1 2 3 यानी कि मीथेन इथेन और प्रोपेन डू नॉट फॉर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स। ठीक है, चेन आइसोमर्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमेशा
अरेंजमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख भी लीजिएगा कि वाई प्रोपेन, इथेन, मीथेन कांट फॉर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ चेन हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए फिर हमें कह दिया कि C5H12 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाइए C5H12। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इथेन मतलब एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो डेफिनेटली 5 2 10 + 2 12, ये एल्केन है। अब नाम अगर हमें देखना तो ये पेंटेन है, दिस इज पेंटेन। अब मुझे इसके अरेंजमेंट देखने, देखिए सबसे आसान स्ट्रक्चर जो हम सभी बनाते हैं, हमने बनाया लाइक दिस इज एन पेंटेन या सिंपल पेंटेन 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहना चाहिए, बस मुझे चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट कर देना है। देखिए अगर मुझे मैं ऐसा करूँ CH CH3 CH2 CH3, देखिए मैंने क्या किया, इसमें से एक ये CH2 हटाया, इसको ब्रांच बना दिया। लेकिन जब मैंने इसको ब्रांच बनाया तो ये CH2 तो रह नहीं सकता, ये CH3 होगा। और जब मैं इसमें ब्रांचिंग लगाऊं तो इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो इसका एक हाइड्रोजन इसमें मिलाकर इसको ब्रांच में लगा दिया। तो इसका अगर मैं नाम दूंगी 1 2 3 4, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए, ठीक है। और अरेंजमेंट पॉसिबल करके देख लेते हैं। देखिए हमने कहा CH3 CH3 एंड CH3। आप चेक कीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है, 3 3 6 9 और 10 11 12, यानी कि इसका भी क्या है C5H12। लेकिन आप देखिए क्या ये तीनों एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं है। इसका नाम लीजिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी नेम ले लीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन जो आएगी, लॉन्गेस्ट चेन जो आएगी वो 3 कार्बन की आएगी। तो 2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो नेम हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसको अगर मुझे कॉमन नेम देना है तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइसोपेंटेन। इसको क्या बोला जा सकता है, आइसोपेंटेन। इस कार्बन से अगले कार्बन पर अगर एक CH3 ग्रुप लगा उसको बोलते हैं आइसो, तो ये आइसोपेंटेन है। इसको बोल सकते हैं नियोपेंटेन, तो ये है आइसोपेंटेन और ये नीचे वाला है नियोपेंटेन, ठीक है। कॉमन नेम है, अदरवाइज अपना IUPAC नेम दीजिए। बट ये अरेंजमेंट ऑफ चेन डिफरेंट है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट अगर है तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स बोल सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप स्ट्रक्चर्स बनाकर देखिए, ठीक है। और आप उनमें से ये देखिए क्या ये कंपाउंड के नेम IUPAC नेम अलग अलग है। अगर कंपाउंड के नेम IUPAC अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिया हुआ आपने, इसका मतलब पक्का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। देखिए इसका नेम है पेंटेन, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे अलग हैं बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सबका एक जैसा ही है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस अनदर, जैसे C6H14। होप आप खुद से बना लेंगे C6H14 के, आप खुद से बनाइएगा। एक तो देखिए कार्बन चेन स्ट्रेट हमने बना दी, CH3 CH2 H2 एंड CH3, ठीक है। एक तो हमने ये बना दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें अरेंजमेंट करना, किसी भी तरीके से कर दीजिए। देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक ये बन गया, और क्या पॉसिबल है, ऐसे बना देना CH3 CH3 एंड CH3, ये भी सही है। ऐसे बना दीजिए CH3 CH2 CH3, ये भी सही है। अब ये सब देखिए, इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है, बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है। इसका नाम है N हेक्सेन या हेक्सेन, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डेफिनेटली 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम है 1 2 3 4 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ चेन का शो करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसके अगर कुछ और पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करने के लिए
अलग अलग हाइड्रोकार्बन लीजिए, उनमें अरेंजमेंट ऑफ चेन डिफरेंट करके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फॉर्मेशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, चेन आइसोमर्स के बारे में। बाद पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। आइसोमर्स की अगर हम बात करें बेटा, मतलब क्या हो गया पोजीशन आइसोमर्स का? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन क्या चीज डिफर करती हो? पोजीशन ऑफ, आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड डिफरेंट हो। ठीक है ना, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो या उनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH, डेफिनेटली आप इसको पहचान पा रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो ये एक एल्कोहल है जिसका नाम है 1 2 3 प्रोपेनोल, प्रोपेनोल या प्रोपेन1ओल। ठीक है, प्रोपेनोल। तो ये प्रोपेनोल में अब ओल पे यानी कि OH ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? 1 कार्बन पर है। देखिए बेटा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CHOH एंड CH3, तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका तो बिल्कुल सेम है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 5 6 7 8, HA और O है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें चेक करिए 1 2 3 3 कार्बन, 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है इसके पास। एक क्या है? ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। इसका मतलब ये आइसोमर्स तो पक्का है, लेकिन ये कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशन आइसोमर्स, बिकॉज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी दे लीजिए, प्रोपेन2ओल। ये है प्रोपेन1ओल, ये है प्रोपेन2ओल। दो ही पॉसिबल है और कहीं पर नहीं हो सकते। अगर आप OH इधर लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन1ओल। तो मतलब दोनों क्या हुए? सेम हुए। ठीक है, इसी तरीके से डबल बॉन्ड की पोजीशन यू कैन सी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हैं। 4 कार्बन जितने हाइड्रोजन है सब, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए फर्स्ट कार्बन पर है और यहाँ पर आप देखिए कितने कार्बन पर है? सेकंड पर। चाहे आप इधर से आए तो भी सेकंड पर है, चाहे आप इधर से आए तो भी सेकंड पर है। इसका नाम है ब्यूट1E, इसका नाम है ब्यूट2E। दिस इज ब्यूट1E, दिस इज ब्यूट2E। तो इसमें दैट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पोजीशन आइसोमर्स यानी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो यू कैन प्रिपेयर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, नाम दीजिए 1 2 3 4। इसका नाम हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन। अब देखिए इस क्लोरीन के पोजीशन में बदल दो, इस क्लोरीन से यहां से उठा यहां लगा दूं तो बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। यहां लगा दूं तो इधर से काउंट करना पड़ेगा 1 2, तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन। इधर लगा दूं तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन। इसका मतलब इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक 1 क्लोरो और एक सेकंड क्या करें, यहां से हटाएं और इस Cl को यहां लगा दें तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पोजीशन चेंज करिए हमने किसकी? हेलोजन की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज पोजीशन आइसोमर्स। तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दे दूं CH3 CH2 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 OH। ठीक है, इसके आप फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमर्स फॉर्म करके दिखाइए। इसके क्या बना के दिखाइए? पोजीशन आइसोमर्स। तो आप अपने आप से इसके जितने भी पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे आप उनको चेक कर लीजिएगा कि कितने पोजीशन आइसोमर्स यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट थर्ड वन, जो भी हमने बात करी। क्या था? थर्ड है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर।
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आइसोमर की अगर हम बात करें, ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट करते हैं, ऐसे कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं। वैसे तो मैंने कहा ये भी आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। आप पहचान पा रहे हैं क्या है? ये कीटोन है ना। और इसका नाम अगर मैं आपको देने के लिए बोलूं तो आप बहुत आराम से इसका नेम दे सकते हैं। इसका नाम हो गया दैट इज ब्यूटेन-2-ऑन, क्योंकि दूसरे नंबर पर कीटोन लगा हुआ है, ब्यूटेन-2-ऑन, है ना। दिस इज अ कीटोन। और अगर मैं आपको बोलूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो आप चेक करिए 1 2 3 4 4 कार्बन है। हाइड्रोजन चेक करिए 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। C4H8O, यानी कि ये क्या हो गया इसका कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 और 1 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए इसी से अगर मैं आपसे ये बोला जाए कि इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाइए, इसके क्या बनाइए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो देखिए मैं ऐसा भी तो बना सकती हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखिए 1 2 3 4 4 क्या हो गए? कार्बन। 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ सॉरी हाइड्रोजन हो गए कीटोन, एल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे भी तो बना सकती थी, CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO। चेक करिए, देखिए 1 2 3 4 हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन चेक करिए 3 4 5 6 7 8 हमारे पास वो हाइड्रोजन और एक क्या हुआ? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है हमारे पास एल्डिहाइड। नाम दे 1 2 3 4, नाम क्या हो गया? ब्यूटेनल। ब्यूटेनल ऊपर वाला क्या था? कीटोन, नाम क्या था? ब्यूटेन-2-ऑन। नीचे वाला क्या है? ब्यूटेन। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मतलब व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमने 4 जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े बेटा, उनमें से एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अल्कोहल ईथर्स के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं, अल्कोहल एसिड एस्टर के साथ करते हैं। तो अभी आपको एस्टर्स नहीं मालूम, ईथर्स नहीं मालूम, तो मैं एक ही एग्जांपल देकर यहाँ पर खत्म कर रही हूँ कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट वो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लेके रखे हुए हैं। जैसे इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड है। ऐसे आपको लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, फॉर्मूला क्या हो गया? C3H6O, है ना। और ऐसे मैं बना दूं CH3 CH2 CHO, तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल यही है C3H6O, बट ये कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिट करते हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे मैंने एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल और ईथर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। लेकिन इनमें से एस्टर और ईथर आपने अभी पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने एल्डिहाइड और कीटोन्स का एग्जांपल देके यहाँ पे खत्म किया है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। लास्ट हम बात करेंगे किस चीज की? मेटामरिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटामरिज्म? ठीक है, या मेटामर्स क्या होते हैं? तो जैसे कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, ठीक है ना, कंपाउंड्स मेटामर्स पढ़ रहे हैं, मेटामरिज्म। What is metabolism? Compounds having same molecular formula, but क्या डिफरेंट है उसमें? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन अराउंड functional group, around functional group is different। ठीक है,
क्या हो, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कार्बन की चेन का अरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट हो। जैसे मैं कहा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए 1 2 3 4 5 C5H कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C5H10O C5H10। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए वही C5H10O। इसका मतलब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम है कीटोन। अगर मैं बोलूं इसको नेम कीजिए तो 1 2 3 4 5 नाम क्या हो गया यहाँ पर पेंट-एन-टू-ओन, पेंट-एन-टू-ओन। अगर मैं बोलूं इसका नाम दीजिए तो या तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से भी 3 आएगा, या यहाँ से शुरू कर दो यहाँ से भी 3 आएगा, मतलब नाम क्या हो गया पेंट-एन-थ्री-ओन, पेंट-एन-टू-ओन पेंट-एन-थ्री-ओन। यहाँ पे देखिए चेंज क्या है, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन की चेन डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन की चेन, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन की चेन, यहाँ पर देखिए बच्चे 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर कितने कार्बन की 1 कार्बन की चेन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन क्या हो डिफरेंट हो, ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज मेटामरिज्म। अब देखिए अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी मेटामरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि मेटामरिज्म शो करने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन की चेन के बीच में आना चाहिए। तो अल्कोहल तो साइड में होते हैं, एल्डिहाइड हमेशा 1 पोजीशन पर होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 पोजीशन पर होते हैं, कीटोन की पोजीशन बदल सकती है। तो इसका मतलब कीटोन्स क्या करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं, मेटामरिज्म शो करते हैं, सॉरी क्या शो करते हैं मेटामरिज्म, ठीक है। उसके साथ साथ ईथर्स जो होते हैं वो भी मेटामरिज्म शो करते हैं, लेकिन ईथर फिर से कह रही हूँ कि ईथर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ROR, इनको ईथर्स बोला जाता है। आगे चल के थोड़ा सा मे भी इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा ईथर्स क्या होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ मेटामरिज्म, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट किसी फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन चेन का अरेंजमेंट क्या हो डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं मेटामरिज्म बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मेटावर्स बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमरिज्म अप टू लेवल क्लास 10th। और ज्यादा आइसोमरिज्म के बारे में अगर आपको देखना है बेटे तो आप +1 की क्लासेस में आप वीडियो जो मैं डालूंगी आइसोमरिज्म की आप उसमें चेक कर सकते हैं। बट आई थिंक आपके लेवल के लिए इतना सफिशिएंट, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो मतलब ये भी काफी आप बोल सकते हो कि 10th लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने यहाँ पर करवाया है। तो ठीक है, इसके बारे में आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, मेटामर्स क्या होते हैं, ये सब अच्छे से रीड करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।